everyone. Hope you all are doing good. So let's start with the next topic of understanding the self, that is self esteem. कि एक्चुअल में सेल्फ एस्टीम होता क्या है और उसके टेक्निक्स क्या है उसको डेवलप करने की। तो सबसे पहले जैसे हमने लास्ट वीडियो में सेल्फ रियलाइजेशन किया, रियलाइजेशन क्या होता है कि खुद को जानना। अब सेल्फ एस्टीम क्या होता है? सेल्फ एस्टीम होता है कि आप खुद को देखते कैसे हो। मतलब आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको सामने वाला क्या बोलता है, वो क्या कहता है आपके बारे में, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच मैटर्स इज़ कि आप खुद अपने आप को कैसे देखते हो। सो सेल्फ एस्टीम क्या होता है? द वे यू सी एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप खुद को एज अ पॉजिटिव पर्सन देखोगे तो आप पॉजिटिव ही रहोगे। अगर खुद को हमेशा नेगेटिव की तरफ लेकर जाओगे तो नेगेटिव आप सोचोगे और आप में सेल्फ एस्टीम नेगेटिव ही डेवलप होगा। सेल्फ एस्टीम इज वॉट? दैट हाउ यू वैल्यू योर सेल्फ। अपनी कितनी वैल्यू करते हो, दिस इज हाउ वी परसीव आवर वैल्यूज टू द वर्ल्ड एंड हाउ वैल्यूएबल वी आर टू अदर्स। और हम कितने ज़्यादा वैल्यूएबल है दूसरों के लिए। मैं थोड़ा सा और लिखा था पोर्शन, अगर आप लिखना चाहो कि सेल्फ एस्टीम क्या होता है। इट इज़ अबाउट सेल्फ ट्रस्ट, कि आप खुद पे कितना भरोसा करते हो। आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है, अपनी जजमेंट पर आप ट्रस्ट करते हो, उसको बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। कि आपको पता है कि आप सही हो, फिर फ़र्क नहीं पड़ता आपको कौन क्या कहता है। नो मैटर्स व्हाट एनीवन सेज, यू कैन रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, यू डोंट नीड टू गेट अपसेट। ओके, सिर्फ आपको जो सही लगता है आप वो करोगे। रोजनबर्ग ने क्या बोला था कि जो सेल्फ एस्टीम है वो क्या होती है? परसेप्शन ऑफ सेल्फ वर्थ, या एक्सटेंड टू विच अ पर्सन वैल्यूज प्राइजेज और अप्रिशिएट द सेल्फ। कि कितने हद तक वो इंसान खुद की वैल्यू करता है, उसको सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? व्हाट वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ, द वे वी टॉक टू योर सेल्फ। ओके, सेल्फ एस्टीम तीन तरह के होते हैं, मतलब तीन तरह के इंसान होते हैं। हाई सेल्फ एस्टीम, विद द लो सेल्फ एस्टीम एंड इन्फ्लेटेड। जो लोग हाई सेल्फ एस्टीम वाले होते हैं, मतलब खुद की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, उनमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो आप। वो पॉजिटिव रहते हैं, वो हमेशा सपोर्टिव होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस होता है, एनर्जी होती है, हमेशा हैप्पी रहते हैं, उनकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होती है। जब आपका सेल्फ एस्टीम ही लो है तो आप नेगेटिव ही सोचोगे, अनवर्दी सोचोगे कि आए मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इनकैपेबल, कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। इन्फ्लेटेड वो लोग होते हैं जो खुद को दूसरे से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, कि बस मैं ही हूँ सब कुछ और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हम करेंगे कंपोनेंट्स। अब सेल्फ एस्टीम की कंपोनेंट्स क्या आती हैं? कंपोनेंट्स होता है कि सेल्फ एस्टीम तो आप में है, बट आपको क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए उसके लिए? फिजिकल अपीयरेंस। वही, अगर आप पॉजिटिव हो, अपनी फिजिकल अपीयरेंस हमेशा पॉजिटिव रखोगे, अच्छी पर्सनालिटी है, तो खुद ब खुद आपका सेल्फ एस्टीम पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है? स्किल्स। कि अगर आप सोचोगे कि हर इंसान में स्किल होती है तो आप किसी को मतलब नेगेटिव सेल्फ एस्टीम से नहीं देखोगे, आप हमेशा सबको पॉजिटिव देखोगे, खुद को भी पॉजिटिव देखोगे कि हाँ मेरे में भी स्किल्स हैं। स्पेशल टैलेंट, कि सब में टैलेंट होता है, और खुद को अप्रिशिएट करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन सेल्फ एस्टीम। सेंस ऑफ ह्यूमर, कि सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। आई एम सॉरी गाइज, ये एक्चुअली थोड़ा हौच पौच हो गया, ये मैंने खुद की लैंग्वेज में लिखा था जिस टाइम मैंने मतलब क्लासरूम में नोट्स बनाए थे, तो ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो वैसे तो, अगर आपको समझ आ गया। सेल्फ एस्टीम एक्चुअल में क्या होता है? लाइक योर सेल्फ, खुद को अच्छा लगना, बिलीव योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखना और खुद की रिस्पेक्ट करना, उसको बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। तो जिस लो सेल्फ एस्टीम से क्या होता है? अगर सेल्फ एस्टीम बहुत लो है तो एंग्जाइटी आएगी, लोनलीनेस आएगा, जेलसी वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, हमें लगेगा कि हम तो सबसे अलग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम में कुछ टैलेंट ही नहीं है, क्योंकि हमें खुद पे ही भरोसा नहीं है। मैंने ये एक एग्जांपल दिया, इससे आप देख सकते हो एक्चुअली क्या है। ये हमारा डाउट है कि हम, या तो जैसे ये हमारा गोल है, हमने यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है, हमने जैसे कोई असाइनमेंट करनी है, बट अब हम क्या करते हैं? खुद पे डाउट करते रहते हैं। ये होता है लो सेल्फ एस्टीम। खुद पे डाउट करते रहोगे तो कभी अपने गोल तक नहीं पहुँचोगे। जैसे ही आपका ये सेल्फ डाउट ख़त्म हो गया, आप बहुत ईजिली अपने गोल तक पहुँच सकते हो। खुद को अप्रिशिएट करोगे, खुद की वैल्यू करोगे, तो एज इट इज़ आपका वर्क हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है? टेक्निक्स पूछी है उन्होंने, टेक्निक्स में आ जाती है ये। तो इसमें आप क्या करोगे? क्या क्या टेक्निक्स है अगर सेल्फ एस्टीम अच्छा रखना है, मतलब आप खुद को अप्रिशिएट करना है, तो खुद क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको? पहले, खुद को अपनी पास्ट मिस्टेक्स के लिए माफ़ कर दो। मतलब पुरानी चीज़ें लेके बैठे रहोगे तो उसको ही सोचते रहोगे, जिस वजह से क्या होगा? आपका सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाएगा। इसलिए खुद को पुराना सोचना ही छोड़ दो,
कि मेरी कोई गलती नहीं थी, जो हुआ चलो हो गया, ख़त्म। फिर पॉजिटिव एट्रीब्यूट पे फोकस करो, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करो, नेगेटिव की तरफ तो जाओ ही मत। नेगेटिव जाओगे तो आपका सेल्फ एस्टीम खुद ब खुद लो होगा। तो ये टेक्निक है एक। उसके बाद डोंट फील रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। सॉरी, ये वाइटनर की वजह से आई थिंक क्लियर दिखेगा या नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो थर्ड पॉइंट है डोंट फील रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, कि खुद को हर बार रिस्पॉन्सिबल ठहराना इट्स नॉट ओके। कुछ लोग होते हैं ना, खुद हमेशा कुछ ना कुछ जब प्रॉब्लम होती है तो सोचते हैं कि अरे सिर्फ मेरी मिस्टेक है, वो सामने वाला थोड़ी कर सकता है कुछ, उसकी कभी गलती हो ही नहीं सकती। तो वो उससे क्या होता है, सेल्फ एस्टीम खुद ब खुद लो हो जाता है। इसलिए खुद को कभी रिस्पॉन्सिबल मत मानो हर चीज़ों के लिए। फोर्थ पॉइंट, खुद को रिस्पॉन्सिबल मत मानो अपनी फीलिंग्स के लिए, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता कि सामने वाला आपको क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहोगे आप खुद हैप्पी रहोगे। बाकियों की फीलिंग्स को अपने पे हावी मत होने देना। फिफ्थ, डोंट फील गिल्टी अबाउट थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आप खुद क्यों उसके लिए गिल्टी फील कर रहे हो। बुरा नहीं फील करना, जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा। गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, थोड़ी सी रेस्ट लो, अपने माइंड को शांत करो, उससे क्या होगा, खुद ब खुद पॉजिटिव फीलिंग आप में आ जाएगी। बाकी और भी आप लिख सकते हो, ये मैंने पॉइंट्स देखे थे, आई शो यू। अगर आपको ईजी लगे या आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कि और क्या टेक्निक्स हैं। खुद के बारे में 3 चीज़ें डेली डायरी में लिखो, खुद को अप्रिशिएट करो कि मेरे में ये अच्छी चीज़ें हैं, चाहे कोई कुछ भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। डू ओनली द राइट थिंग, जो आपको सही लगता है सिर्फ आप वो करो। मिस्टेक्स और फेलियर्स को पॉजिटिव वे में देखो। बी काइंडर टुवर्ड्स पीपल, लोगों के साथ काइंड रहोगे, अच्छा रहोगे तो खुद ब खुद आप में पॉजिटिव फीलिंग आएगी। जैसे होता है ना, हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें खुद में पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो जाती है, हमें अच्छा लगता है कि हमने किसी की हेल्प की। स्पेंड मोर टाइम विद पॉजिटिव पीपल, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, खुद को कंपेयर ही मत करो। खुद की अपनी स्किल्स हैं तो क्यों कंपेयर करना खुद को किसी से। अपने आप को काइंडली ट्रीट करो, खुद को पास्ट मिस्टेक्स के लिए फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो। डोंट फील रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट। बट ये सब टेक्निक्स आप ना खुद इलेबोरेट कर सकते हो, ये बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखी है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।